नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम रुधिर स्टार्ट कर रहे थे। लास्ट टॉपिक में रुधिर किया था हमने साइंस में, तो रुधिर की सामान्य जानकारी हमने देख ली थी। आज हम देखेंगे रुधिर का संगठन, यानी रुधिर मानव शरीर में रुधिर किससे बना होता है। तो रुधिर का संगठन है, रुधिर का रुधिर का संगठन। संगठन का मतलब है कि किससे मिलकर बना है। तो दो भाग में मेनली इसको हम बांटते हैं। पहला तो होता है प्लाज्मा। वैसे भाग देखें तो ये भाग होगा तरल भाग, है ना, और ये भाग होता है ठोस भाग, जिसको हम साइड में लिख लेंगे। ये होती है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं, ये जो प्लाज्मा है ये पाया जाता है अपने शरीर में 55%। और ये कौन सा भाग है, तरल, ये पाया जाता है हमारे शरीर में 43%। उधर 55 है तो इधर कितना होगा, 45। ये हो जाएगा ठोस। और इसके भाग होते हैं 3 मेनली भाग होते हैं। एक तो आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, या इसे बोलते हैं अपन बिंबाणु। ठीक है, ये भाग है ना। अगर मैं बोलूं कि रुधिर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा कितना परसेंट, 55%। क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। और अगर मैं बोल दूं कि रुधिर कणिकाओं में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आ जाएगा आरबीसी, है ना, लाल रक्त कणिकाएं, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हम प्लाज्मा को स्टार्ट करते हैं। पहले एक एक बार पढ़ते हैं। प्लाज्मा संपूर्ण आयतन, संपूर्ण आयतन के हिसाब से, संपूर्ण आयतन के हिसाब से 55%। रुधिर का कितना परसेंट, संपूर्ण आयतन के हिसाब से 55% होता है। रुधिर का आयतन है शरीर का, नहीं है ना। रुधिर कितना अपने पास, उसका कितना हो जाएगा, 55%। और अवस्था किस हो जाएगी, इस चीज तरल अवस्था, वो ठोस हो जाएगा उधर। तीसरे मेनली बात बोलूं तो मैं इसका रंग, रंग कैसा होता है, तो इसका होता है रंग हल्का पीला। और हल्का पीला किस कारण होता है, एक बिलिरुबिन वर्णक होता है। बिलिरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला। अगर मैं बोल दूं कि प्लाज्मा इसमें पाया क्या क्या जाएगा, तो अगली लाइन में अपन देखते हैं कि इसमें पत्ती, या पहले वो देख लेते हैं। इसमें एक तो पाया जाता है उत्सर्जित, उत्सर्जित पदार्थ और पोषक, पोषक पदार्थ, एंजाइम तथा हार्मोन, पाए जाते हैं। यानी इसमें क्या, जैसे रुधिर में अपन रुधिर के कार्य में पढ़ा था कि रुधिर पोषक पदार्थों का परिवहन करता है और उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। तो दोनों काम प्लाज्मा में भी होगा। एंजाइम और हार्मोन भी इसमें उपस्थित होते हैं। और एक इसमें प्रतिस्पंदन कारक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रतिस्पंदक, जैसे हिपेरिन, प्रतिस्पंदन जैसे हिपेरिन, तथा रक्त स्कंदन, है ना, रक्त स्कंदन भी पाए जाते हैं।
रक्त स्कंदन की पाई जाती है। रक्त स्कंदन कारक पूछे अपन ने तो जैसे हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स में यानी बिंबाणु में कि ये रुधिर के थक्का बनाने यानी रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। वैसे प्लाज्मा का अगर हम बोल दें कि क्या प्लाज्मा रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है तो हाँ करेंगे अपन। हाँ, प्लाज्मा भी रुधिर का थक्का बनाने में सहायक है, क्योंकि इसमें भी जैसे अपन थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन पढ़ते हैं ना, वो इसी के भाग होते हैं, तो हमने डायरेक्ट लिखते हैं प्रतिस्कंदन, है ना। अगर मैं बोलूँ कि डायरेक्ट से प्रतिस्कंदन कारक है, इसको अगर मैं प्लाज्मा से बाहर निकाल दूं, क्या कर दूं, इसको प्लाज्मा से बाहर निकाल दूं तो अपने पास क्या बचता है, एक सीरम बचता है, या हम इसको बोल सकते हैं तरल भाग बचता है। जैसे सीरम अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्लाज्मा से अगर मैं निकाल दूं प्रति या रक्त इसको बाहर निकाल दो तो क्या बच जाएगा मेरे पास, सीरम। सीरम भी देखे तो अपने पास सीरम देखे तो जैसे मान लो ये प्रखनली है कोई, है ना, क्या प्रखनली है, इसमें मैंने यहाँ तक रुधिर डाल दिया, ठीक है, ये रुधिर है। तो आप देखना कभी कि जब तक रुधिर यहाँ तक होता है ना, तो ये तो भाग आपका थोड़ा डार्क की तरीके से होता है, ये एक थोड़ा सा पीले रंग का होता है, ये एक लिक्विड जैसा होता है ना, कि जैसे आपने जेल पेन देखा होगा, जेल पेन की जहाँ तक निप होती है यानी निफिल होती है, उसके ऊपर जहाँ इंक खत्म होती है, जैसे मान लो ये निफिल है, यहाँ तक इंक भरी हुई है इसमें, तो यहाँ पे आपने देखा होगा एक गोंद जैसा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ डाला रहता है ना, उसी प्रकार हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, ये सीरम, जो रक्त के ऊपर पाया जाता है, और जांच के लिए सीरम का ही उपयोग करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है संपूर्ण रक्त के हिसाब से, 55%। तरल अवस्था में पाया जाता है, रंग कैसा होता है, हल्का पीला, बिलरुबिन वर्ण के कारण। उत्सर्जित पोषक एंजाइम हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। प्रतिस्कंदन कारक जैसे हेपेरिन तथा रक्त स्कंदन कारक भी पाए जाते हैं। अगर मैं प्लाज्मा से रक्त स्कंदन कारक को निकाल दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, सीरम बचेगा। यहां तक ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी उपस्थित होती है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर प्लाज्मा के कार्य बता दूं मैं, के कार्य, अगर प्लाज्मा हमारे शरीर में पाया जा रहा है तो इसके कार्य क्या होते हैं। पहला कार्य तो होता है कि रक्त के पीएच को नियमन, यानी रक्त के पीएच मान को संतुलित करना या बनाए रखना। जैसे रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4, हल्का क्षारीय, कैसा होता है, हल्का क्षारीय। इसको ये है ना बनाए रखता है। अगर बहुत सी बार अगर किसी को रोग होते हैं तो कम बत्ती होता रहता है पीएच में, लेकिन इसको ये 7.4 ही बनाए रखेगा, हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय इसलिए लिखा क्योंकि जैसे पीएच स्केल में यहाँ तक 7.014 है, इधर अम्ल है, इधर 7 या क्षारक, ठीक है। तो इधर से अगर हम इधर जाते हैं तो क्या होती है, अम्लीयता डाउन होती है। अगर इधर जाते हैं तो अम्लीयता क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। 7 से अपनी तरफ जाते हैं तो 0 की तरफ हाई हो जाती है। अगर इस इधर जाते हैं अपन 14 से, तो ये क्या हो जाएगी, क्षारीय कम हो जाएगी, और इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ जाएगी। यानी ये मान लो किसी ठाकुर का घर है, हवेली है, अपने घर से दूसरों के घर जाते हैं तो अपनी औकात डाउन हो जाती है, वैसी अम्लीयता डाउन होगी। उधर उस घर से इस घर आ रहे हैं, दूसरे घर, तो भी क्षारीयता डाउन हो जाएगी। वापस इससे अपने घर, इससे अपने घर, तो दोनों में बढ़ जाएगी। इसलिए हमने क्षारीय लिखा क्योंकि 7.4 उदासीन के आसपास ही है ना। रक्त के पीएच मान को बनाए रखना दूसरा काम इसका है। प्राशरण को बनाए रखना, और प्राशरण भी किसके बीच, जल व लवण के मध्य, किनके मध्य, जल व लवण के मध्य। तीसरा कार्य होता है रोगों से सुरक्षा, ये हमारा क्या कहता है, रोगों से सुरक्षा। चौथा कार्य बोल दूं मैं तो मैंने उस समय लिखा था, उत्सर्जित व पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थों और उत्सर्जित पदार्थों का क्या करता है, ये परिवहन करता है ना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक संतुलित अवस्था में ये ले जाता है ना। संपूर्ण
रक्त के हिसाब से हम पूछा तो कितना था, 55% था। हल्का पीला रंग किसके कारण था, बिलिरुबिन वर्णक के कारण था। तरल अवस्था में पाया जा रहा था प्लाज्मा। इसके अलावा प्लाज्मा में एंजाइम, हार्मोन, उत्सर्जी और ये पोषक पदार्थ उसमें सम्मिलित होते हैं। उसके अलावा हमने प्रतिस्कंदन कारक देखे थे जिसमें हिपेरिन भी था और प्रतिस्कंदन कारक भी थे। प्रतिस्कंदन कारक को अगर मैं प्लाज्मा से निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा अपने पास, सीरम। सीरम के बाद हमने लिखा कि इसमें क्या पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई जाती है। फिर इसके कार्य देखे, रक्त के पीएच मान को नियमन करता है और प्राशन दाब को भी बनाए रखता है, प्राशन दाब का नियमन करता है जल व लवण के मध्य। रोगों से सुरक्षा करता है हमारी, और उत्सर्जित पदार्थों से क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ और पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। ये तो था प्लाज्मा। अब हम दूसरे वाले भाग को देखते हैं जो रुधिर कणिकाएं थी, है ना। रुधिर कणिकाएं, ठीक है। रुधिर कणिकाएं लिखूं तो ये इसमें पहली लाइन को मैं ये लिखूंगा, इसके भाग में बांटूंगा। संपूर्ण रक्त का 43%, कितना, 43% होती है रक्त कणिकाएं संपूर्ण रक्त के हिसाब से 43%। इसके अलावा इसके कितने, एक ठोस भाग में पाया जाता है ना, ठोस अवस्था में तीनों जो होते हैं ठोस अवस्था में, तीन कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट, या इसे हम बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं, बिंबाणु। अगर इसकी संख्या पूछूं मैं तो एक अंदाजन लगभग 50 लाख, कितनी, 50 लाख। इसका जीवन काल पूछूं तो 120 दिन, यानी 120 दिन में ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। इसका अगर संख्या पूछो तो 10,000, जीवन काल पूछो तो 4 दिन। इसका अगर 2 लाख संख्या तो कितनी होती है, 2 लाख, और जीवन काल होता है 7 दिन लगभग, है ना। हम जब इसको अंदर एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उनको अच्छे से समझ लेंगे। ये कितनी, 50 लाख। अगर मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा नहीं वैसे पूछा हुआ है बोर्ड में एग्जाम में, अगर मैं पूछ लूँ कि रुधिर कणिकाएं में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए आरबीसी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों को मिलाए तो भी इसके बराबर नहीं आ पाएगा, है ना। लगभग 90% ये पाया जाता है। रुधिर कणिकाएं में सबसे ज्यादा क्या होगा, आरबीसी। अगर मैं पूछ लूँ रुधिर में सबसे ज्यादा क्या होगा तो प्लाज्मा होगा, क्योंकि ये 45% है और वो 55% था। अगर मैं पूछ लूँ और नाम भी तो हो सकते हैं कुछ, आरबीसी को किस नाम से बोलते हैं, तो एक होता है ई फॉर एलिफेंट, एक होता है एल, यानी इस एक ये दो डंडे हटा दूं मैं तो क्या रह जाएगा, एल, और एक टी, इसको उल्टा करते हैं ना। तो इससे तो होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स, एस लगाओ तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसका एल का मतलब हो जाएगा ल्यूकोसाइट्स, और टी का मतलब हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोस वो भी लग जाता है बहुत सी बार, थ्रोम्बो, ये वाला लगा दो तो ये भी लग जाएगा, वरना थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अगर मैं पूछ लूँ कि इरिथ्रोसाइट किसका नाम है तो तीनों ऑप्शन दे दूंगा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और आरबीसी। तो आरबीसी तो हो जाएगा, आरबीसी, इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, है ना। 50 लाख, 10,000, 2 लाख, 120 दिन, 4 दिन, और ये लगभग अवस्था होती है इसकी कि लगभग 120 दिन में खत्म हो जाता है ना। और ये इसके नाम देख लिए हमने। अब अगर हम देखते हैं कि इसको ऐसे कैसे उतार लो आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो।